सनातनी जब कावड़ लेकर आते हैं तो 200-250 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। और जब बीच में कोई थूका हुआ भोजन कर लें तो क्या होगा? जब हम वीडियो देखते हैं कि लोग थूक रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, फल और सब्जियों को हम लोग नाले में डाल रहे हैं, ये हमारा तो पदार्थ नहीं है। जब आप मक्का मदीना जाते हो तो सारे नियम फॉलो करते हो, उसमें कौन सा हिंदू आपके नियम में बाधा पहुंचाता है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? तो हम भारत की सभ्यता को ठेस पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया गया और जिसमें कहा गया कि जिस रास्ते से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं उस रास्ते पर जितने भी दुकानदार हैं, खासकर खाने पीने वाली जो दुकानें हैं, वो सभी अपनी दुकान के बाहर अपना नाम ज़रूर लगा लें। इस फैसले के बाद अलग अलग रिएक्शन आने लगे। कुछ इस फैसले का समर्थन कर रहे थे तो कुछ इसका विरोध। जावेद अख्तर ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इस फैसले की तुलना जर्मनी में नाजी दौर से कर दी। नाजी या फिर नाजिज्म आइडियोलॉजी से एक ही नाम याद आता है और वो है एडोल्फ हिटलर का। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि इसकी तुलना आज के उत्तर प्रदेश के ऑर्डर से की जा रही है, इसे समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं इस वीडियो में। और साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस ऑर्डर को लेकर क्या कुछ कहा है। मेरा नाम है ज़ियान सोमान, आप देख रहे हैं स्विच। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। पहले तो मुजफ्फरनगर के लिए यूपी पुलिस की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि कांवड़ियों के रास्ते पर आने वाली जो सभी खाने पीने की दुकानें हैं उनको नेम प्लेट लगानी होगी, जिसमें दुकान के मालिक का नाम लिखना होगा और उसकी आइडेंटिटी को लिखना होगा। अब सवाल ये भी है यहाँ पर कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। इसके जवाब में सीएमओ की तरफ से कहा गया कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी आस्था को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों के कांवड़ रूट पर भी जो राज्य आते हैं उन पर भी वहां पर लेने की बात कही गई थी। इसमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश भी शामिल है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि नाजी वाली बात का आखिर जिक्र कैसे आया। तो सबसे पहले आपको जावेद अख्तर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ पोस्ट दिखाते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस ने निर्देश दिया है कि आगे आने वाले वक्त में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के रूट पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट्स और यहाँ तक कि जो व्हीकल्स हैं उन पर मालिक का नाम प्रोमिनेंटली लिखा होना चाहिए। फिर वो यहाँ पर सवाल करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों। अब आगे उन्होंने जो लिखा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जावेद अख्तर लिखते हैं, नाजी जर्मनी में वो सिर्फ विशेष दुकानों और घरों पर ही निशान बनाया करते थे। तो ये जो पोस्ट है इसके बाद और चर्चा तेज बढ़ी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। बस यहीं से आता है एक जर्मन शब्द का कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है क्रिस्टल नाइट, जिसे नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास या फिर नवंबर पोग्रॉम्स भी कहा जाता है। अब यहाँ हुआ क्या था वो भी आपको समझाते हैं यहाँ पर कि दरअसल हुआ ये था कि उस दौर था हिटलर का और साल था 1938। नवंबर 9 और 10 की जो रात और दोपहर थी वहाँ पर जो जूविश थे उनकी प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया था। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में अटैक किया गया था। क्रिस्टलनाक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यहाँ हिंसा बढ़ गई थी तो हिंसा के बाद यहाँ सड़कों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। 9 की रात से यहाँ हिंसा शुरू हुई थी और 10 को दिन भर ये हिंसा चलती रही थी। इन देशों में बाकी कुछ जगहों पर हिंसा और भी दिन चलती रही थी। वजह साफ थी कि इनकी दुकानों के बाहर एक खास तरीके का मार्क था जिससे आसानी से ये पता लगाया जा सकता था कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। ये पूरी हिंसा 48 घंटों तक चली थी। इसमें 1000 से ज़्यादा जूइश साइंस को निशाना बनाया गया था। 7500 जूइश लोगों की प्रॉपर्टी के कांच को तोड़ दिया गया था। 30,000 जूइश को अरेस्ट किया गया था। 91 जूइश लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी इन 2 दिनों में। अब जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया था तो कांवड़ रूट पर अगर लोगों के नाम लिखे होंगे तो इससे ये साफ पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी या फिर ये दुकान किसकी है। सीएमओ ने अपना तर्क साफ कर दिया था, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों और धर्म गुरुओं के बीच भी यानी कि नेम प्लेट इशू जो है उसको काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया। इस पर क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं वो भी आपको एक बार सुना देते हैं। सनातनी जब कावड़ लेकर आते हैं तो 200-250 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं।
और जब बीच में कोई थूका हुआ भोजन कर ले तो क्या होगा? जब हम वीडियो देखते हैं कि लोग थूक रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, फल और सब्जियों को हम लोग नाले में डाल रहे हैं, उनको धो रहे हैं, मुंह से चाट चाट कर उनको बांट रहे हैं, जब ऐसे वीडियो आते हैं तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो मूत्र विसर्जन की हुई वस्तु को, ये हमारा तो पदार्थ नहीं है। जब आप मक्का मदीना जाते हो तो सारे नियम फॉलो करते हो, उसमें कौन सा हिंदू आपके नियम में बाधा पहुंचाता है? हमारा आग्रह है, आप भारत में राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ मत बोलिए। योगी सरकार ने जो आदेश दिया है वो जायज है। हम सब क्या नाम के आधार पर हम निर्णय लेंगे? भारत में हमारे नाम से हमारी जात का पता चलता है, हमारे नाम से हमारे धर्म का पता चलता है, हमारे नाम से हम किस ट्राइब से आते हैं, किस जनजाति से आते हैं, उसका जानकारी पता चलता है। तो भाजपा ऐसा समाज बनाना चाहती है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, जनजाति के आधार पर हम किसी दुकान के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? चाहे वो कोई समाजी काम हो या कोई मजहबी काम हो, मजहबी यात्राएं निकलती हैं, हर मजहब के लोग अपने अपने किसी प्रमुख पर्व पर इकट्ठे होते हैं। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारे देश की जो सभ्यता है, वो यही रही है कि हम लोग बढ़ चढ़ के एक दूसरे के ऐसे मौके पर एक दूसरे की मदद करें, उनके साथ हिस्सा लें और उनके साथ पूरा सहयोग दें। ये हमारी सभ्यता है। ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना, और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? ये जो राजनीति है, राइट ऑफ इक्वलिटी की यदि आप बात करते हैं संविधान में, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो क्या कहता है कि इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, समान अधिकार है। तो कुछ ने इस फैसले का सपोर्ट किया है तो कुछ ने इसका विरोध किया है, लेकिन 22 जुलाई को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट वाले मुद्दे पर रोक लगा दी है फिलहाल के लिए। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी जिन राज्यों पर कांवड़ यात्रियों का रूट है, उन सभी को नोटिस जारी करके इससे जवाब मांगे हैं। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक इस रूट पर जो भी दुकानदार होंगे, खाने पीने का खास करके बात हो रही है यहाँ पर, तो उनको ये डिस्प्ले करना होगा कि वो किस तरह का फूड सर्व कर रहे हैं, ना कि दुकान किसकी है उसके मालिक का नाम लिखना होगा। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, इसको भी बताना ज़रूरी होगा। इस मामले की अगली जो सुनवाई है वो 26 जुलाई को होनी है। अब यहाँ आपसे ये हम सवाल पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो यूपी सरकार ने इस तरह का फैसला दिया है उस पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही है या गलत? ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।